जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्निंग ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा फीचर्स ऑफ जावा के बारे में। जावा के जितने भी फीचर्स होते हैं मैं यहां डिस्कस करूंगा और आपको जो भी डाउट है मैं यहां क्लियर करूंगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा की फुलफिल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब ये है कि आप जावा में बिना क्लास और ऑब्जेक्ट का प्रोग्रामिंग नहीं बना सकते। सेकेंड देखते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है अगर आप जावा के प्रोग्राम को किसी भी प्लेटफॉर्म में बनाए हैं, चाहे वो विंडो हो, लिनक्स हो या मैक हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करा सकते हैं। यही होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब। थर्ड है सिंपल लैंग्वेज। जावा एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, इसे सीखना बहुत ही आसान है। इसमें सी और सी प्लस प्लस जैसे सिंटैक्स होते हैं, आपको उस सिंटैक्स को सीखना। अगर आपको सी और सी प्लस प्लस को सिंटैक्स सीख गए हैं तो उस सिंटैक्स को सीखने के बाद आप इस लैंग्वेज को बड़ी ही आसानी से सीख सकते हैं। जावा में क्या किया गया है, इसे सिंपल बनाने के लिए पॉइंटर्स और ओवरलोडिंग को हटाया गया है ताकि इसे सिंपल बनाया जा सके। 4 नंबर है सिक्योर। जावा बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज है। इसके 2 पॉइंट है, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला रीज़न यह है, जावा के मेंबर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ गई। सेकेंड रीज़न यह है कि जावा के जितने भी प्रोग्राम और वायरस होते हैं वो सब फ्री होते हैं। 5 नंबर है पोर्टेबल। जावा के पोर्टेबल लैंग्वेज है। इसका मतलब ये होता है कि जावा का जो सोर्स कोड है आप उसे कंपाइलर के मदद से बाइट को जनरेट कर लीजिए और उस बाइट कोड को किसी भी सिस्टम में जाकर रन करा सकते हैं। 6 नंबर है कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटर। जावा एक ऐसा लैंग्वेज है जो 2 स्टेज से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला है कंपाइल्ड। बात कर लेते हैं कंपाइल की। जो हमारा क्लास होता है उसे हम कंपाइल कहते हैं। सेकंड बात कर लेते हैं इंटरप्रेटर की। क्लास को जो हम जेवीएम की मदद से इंटरप्रेटर कराते हैं, ये जेवीएम क्या करेगा, बाइट कोड को जनरेट करके देगा, मशीन कोड में देगा और हमारा रिजल्ट प्रिंट करके देगा। यही होते हैं 2 स्टेज जावा प्रोग्राम का, कंपाइल्ड और इंटरप्रेटर के। 7 नंबर है रोबस्ट। जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज है। इसका मतलब यह होता है कि जावा बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। इसका 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न यह है कि इनबिल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग का फीचर होता है जो कि हमारे प्रोग्राम में आने वाले एरर को हमें बता देता है। ना सिर्फ एरर को बता देता है बल्कि उसे हैंडल करके हमें एक मैसेज शो करवा देता है कि एरर क्या आया है, आपने कहाँ गलती किया है, किस लाइन में गलती किया है। यही है पहला रीज़न। सेकेंड रीज़न यह है कि आपके पास ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होते हैं जो कि जेवीएम द्वारा रन होते हैं। इसका नाम से होता है कि आपने प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट या मेथड रन करवाया है, अगर आप उसे यूज़ नहीं करना है तो वो अपने आप उसे रिमूव कर देगा। ये मतलब होता है रोबस्ट। 8 नंबर है मल्टी थ्रेड। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है जावा का। इसमें क्या होता है कि सभी थ्रेड के लिए स्पेशल मेमोरी ऑक्यूपाइज नहीं होता। अगर आपके पास मल्टी थ्रेड है तो आपके हर थ्रेड के लिए अलग अलग मेमोरी नहीं दी जाती है, एक सिंगल ही दी जाती है और उसी कॉमन मेमोरी एरिया सभी थ्रेड शेयर करते हैं और अपने अपने टास्क को स्टोर करके परफॉर्म करवाते हैं। जितने भी थ्रेड होते हैं अलग अलग, उन्हें दूसरे थ्रेड के वेट करने की ज़रूरत नहीं होती, सभी थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट होते रहते हैं। जावा में एक क्वेश्चन आता है, वाई जावा सो पॉपुलर। जावा इतना पॉपुलर क्यों हुआ? जावा इतना पॉपुलर इसलिए हुआ, अभी मैंने आपसे फीचर्स ऑफ डिस्कस कर रहे थे, यही मेन रीज़न है। जावा का पॉपुलैरिटी के साथ एक और कारण है, जावा के लर्निंग के पर्पज़ के लिए फ्री प्रोवाइड है। आप इसे फ्री में आसानी से सीख सकते हैं, आपको इसके लिए कोई भी कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया फीचर्स ऑफ जावा के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर।